गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर के डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 12 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत 1984 में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत 12 जनवरी 1984 में हुई थी और स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती भी 12 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में भारत ने कौन सी शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हाल ही में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से कम दूरी की मारक क्षमता वाली टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल की रेंज करीब 350 किलोमीटर है और यह भारत के परमाणु जखीरे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और रक्षा मंत्रालय ने आगे बताया, परीक्षण में मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंड सही पाए गए और यह सफल परीक्षण हुआ। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का जो ओडिशा के चांदीपुर में उसका परीक्षण किया गया था। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में भारतीय मुल्क के कौन बने कनाडा के यूक्रेन प्रांत के प्रीमियर? यूक्रेन प्रांत के प्रीमियम यानी कि प्रमुख। हाल ही में भारतीय मुल्क के कैबिनेट मंत्री रंजन पिल्लई 14 जनवरी को कनाडा के यूकोन प्रांत के 10वें प्रीमियर यानी कि प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे और इस पद पर दूसरे भारतीय कनाडाई नेता हो गए और इस पद पर ये सेकंड भारतीय कैनेडियन होंगे। पिल्लाई ने ट्वीट कर कहा, यूक्रेन लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। यूकोन लिबरल पार्टी के नेता चुने जाने पर ये हमारे भारतीय मुल्क के रंज पिल्लई जो यूकोन प्रांत के 10वें प्रीमियर बने। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में भारतीय मुल्क के कौन बने नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट? हाल ही में नासा ने भारतीय मुल्क के अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट एसी चरानिया को अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया। नासा से पहले रिलायबल रोबोटिक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक के साथ काम कर चुके हैं। चरानिया ने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर डिग्री ली है, जबकि एमरी यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में बैचलर किया है एमरी यूनिवर्सिटी में। हाल ही में भारतीय मूल के एसी चरानिया नासा के नए चीफ टेक्निकलिस्ट बने हैं। इससे पहले रिलायबल रोबोटिक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक के साथ काम कर चुके हैं एसी चरानिया। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन सकती है? हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक टाटा समूह 4,000 से लेके 5,000 करोड़ में कर्नाटका में ताइवानी सप्लायर विस्ट्रॉन के प्लांट का अधिग्रहण कर सकती है, जिससे एप्पल के आईफोन बनाने वाली टाटा पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टाटा कई महीनों से विस्ट्रॉन के साथ बातचीत कर रही है और मार्च के अंत तक यह सौदा पूरा करना चाहती है। 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ में कर्नाटका में ताइवानी सप्लायर विस्ट्रॉन के प्लांट का अधिग्रहण कर सकती है टाटा कंपनी। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में भारतीय सेना ने किस मोटर कंपनी को 1470 क्लासिक गाड़ियों का ऑर्डर दिया? हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जानकारी दी कि भारतीय सेना ने कंपनी को महिंद्रा कंपनी की स्कॉर्पियो क्लासिस गाड़ियों की 1470 यूनिट का ऑर्डर दिया है। ये गाड़ियां भारतीय सेना की 12 यूनिट में तैनात की जाएगी। हालांकि कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सेना को दी जाने वाली गाड़ियों को मॉडिफाई किया जाएगा या नहीं। यहाँ पे महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स ने ट्वीट कर यह माहिती दी है, व्हेन द नेशन कॉल्स वी आर ऑलवेज रेडी फॉर ड्यूटी। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक्स, भारतीय सेना ने महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिस की 1417 यूनिट का ऑर्डर दिया है महिंद्रा कंपनी को। ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, किन भारतीय फिल्मों को ऑस्कर के लिए पात्र फिल्म की लिस्ट में शामिल किया गया? पात्र फिल्म यानी कि शॉर्ट लिस्टेड, और क्वालिफिकेशन भी आप कह सकते हैं और एलिजिबिलिटी भी कह सकते हैं। हाल ही में द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने ऑस्कर के लिए पात्र यानी कि एलिजिबल 301 फिल्म की एक रिमाइंडर लिस्ट जारी की है। इस फिल्म में भारतीय फिल्म RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल, कांतारा, छेल्लो शो, लास्ट फिल्म शो, रॉकेट्री, द नाइबी इन्फेक्ट्स, इरविन निजहल, विक्रांत रोणा जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल है। ये क्वेश्चन 8, 2022 में स्टार्टअप फंडिंग के मामले में सबसे आगे कौन सा शहर रहा? ट्रैक्शन के डेटा के अनुसार 2022 में भारत में स्टार्टअप फंडिंग के मामले में बेंगलुरु 10.8 बिलियन 10.8 बिलियन यूएसडी डॉलर के साथ सबसे ऊपर है। हालांकि यह फंडिंग 2021 के 20.8 बिलियन के मुकाबले में लगभग 50% कम है। 2021 में 20.8 बिलियन यूएसडी डॉलर की थी, जिसे 2022 में 15% डिक्रीज हुआ है स्टार्टअप फंडिंग। और बेंगलुरु के बाद सर्वाधिक स्टार्टअप फंडिंग के मामले में मुंबई
उसके बाद फर्स्ट नंबर पे हैदराबाद बेंगलुरु, सेकंड में मुंबई आता है जिसकी फंडिंग 3.9 बिलियन यूएसडी डॉलर है। उसके बाद आता है दिल्ली और चेन्नई। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी में किसी भारतीय ओपनर का सर्वाधिक स्कोर बनाया है? सो मुंबई के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किसी भारतीय ओपनर का सर्वाधिक स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया है। 23 ईयर ओल्ड पृथ्वी शॉ ने गुवाहाटी में खेले गए रणजीत ट्रॉफी मैच में असम के खिलाफ 380 गेंद में 379 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड गुजरात समित गोहेल के नाम था जिसने 2016 में 305 रनों की पारी खेली थी। अब यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए पृथ्वी शॉ ने 379 रन बनाए हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किसने 4,217 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार खरीदने के लिए मंजूरी दी है? सो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोविंद की अध्यक्षता में हाल ही में रक्षा खरीद परीक्षण की बैठक में 4,276 करोड़ के 3 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रस्तावों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना लॉन्चर और अन्य संबंधित सहायक उपकरणों की खरीदी शामिल है। मंत्रालय ने इस रक्षा उत्पादनों के शामिल होने से सेना और अधिक सक्षम हो जाएगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 12 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट IMP टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।